अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं खुशी कलेक्शन में? बहुत कुछ हो गया बहुत सारे दिनों में। मैंने आप लोगों से कमिटमेंट की थी कि मैं जो है वो आप लोगों से जो है वो बनी रहूँगी, व्लॉग्स बना लेंगे या छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाएँगे, रिव्यू करेंगे। अभी बहुत सारे रिव्यूज़ बाकी भी हैं मगर कुछ बारिशें और उसके बाद बारिशों के बाद इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, ट्रांसफार्मर का मसला हो गया। उसके बाद एक इमरजेंसी हुई फैमिली में, मेडिकल इमरजेंसी, उस वजह से भी कुछ डिस्टर्बेंस रही। हमारी हम लोगों की तबीयतें खराब हो गई थी। वो तमाम सिनेरियो में ये वीडियोज़ जो है बिल्कुल नहीं बन सकी और तमाम शेड्यूल डिस्टर्ब रहे। मोबाइल भी खराब हो गया था, मोबाइल भी दूसरा लिया। तो इसमें सब में जो है वो मतलब बहुत सारे मसाइल के बाद एटलीस्ट मैंने सोचा आज मैं आपसे कम से कम थोड़ी बहुत बातचीत करूँ, सलाम दुआ करूँ। कैसे आप लोग सब जो मुझे देखता है, सलाम दुआ करता है, मुझसे बात करता है, मुझे दुआओं में याद रखता है। आप लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने बहुत बड़े हादसे से मुझे, मेरी फैमिली को बचाया और अभी भी कह रहे हैं कि सैलाब आने वाला है। अल्लाह ताला सबको महफूज़ रखे। मगर मेरा अपना पर्सनली ओपिनियन ये है, जबकि मैं खुद बिस्मिल्लाह गार्डन में रह रही हूँ, मगर मेरा अपना ओपिनियन ये है कि हाँ, दरिया अपनी जगह वापस आता है और दरिया की जगह नहीं लेनी चाहिए। दरिया की जगह पे हमारे घर नहीं होने चाहिए। अगर दरिया पीछे भी चला जाए तो भी, समंदर पीछे भी चला जाए तो भी पानी अपनी जगह वापस आ जाता है और ये हकीकत है और इससे हम नहीं इनकार कर सकते। मगर अब क्या करें, हम रेंट पे रहते हैं और यहाँ हमें सूटेबल रेंट पड़ता है। गार्डन की कमिटी बहुत अच्छी है बिस्मिल्लाह गार्डन की। यहाँ पर काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं, तो हम मतलब फैमिली सिक्योर है, हमारी सिक्योरिटी मिली हुई है। बहुत सारे और मसले फैमिली कमिटी वाले हल कर देते हैं। एज़ अ बीइंग अ फैमिली हम लोग यहाँ पर सिक्योर महसूस करते हैं और आसानियाँ हैं, सहूलतें हैं, तो हम यहाँ रह रहे हैं। 2022 में जब हम आए थे तब भी सैलाब का बहुत था और अभी भी 2025 में सैलाब का जो है वो बहुत खतरा बताया जा रहा है बिस्मिल्लाह गार्डन में, बिस्मिल्लाह सिटी में। और सब मुझे मशवरा दे रहे हैं, मतलब एक तरीके से कि सामान ऊपर रख दो, सामान यहाँ से कुछ दिन के लिए शिफ्ट कर दो। मगर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, बस अल्लाह पे तवक्कल रखनी है। जब हम यहाँ रह रहे हैं तो बस अल्लाह पे तवक्कल रखें आप और दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सब तरफ खैर-ओ-आफियत करे और यहाँ पर भी खैर-ओ-आफियत करे और आसानियाँ करे अल्लाह हम सब के लिए। हालाँकि हद से तजावुज़ करने वालों को उसका नतीजा भुगतना पड़ता है, जिसमें मैं खुद भी आती हूँ, मेरी फैमिली भी आती है। मगर बस हम सब दुआ तो कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आसानियाँ करे। बहुत सारी चीज़ें हुई इस दौरान में, जिन पर मैं बात करना चाहती थी और मैं चाहती हूँ, मैं कोई मतलब इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बहुत ज़्यादा काबिल, कोई बहुत ज़्यादा हर चीज़ के बारे में समझने वाली नहीं हूँ, मगर मैं अपनी लाइफ के तजुर्बे से जो समझ पाई हूँ, उसमें जो सैलाब आया, अभी जो मुस्तकिल ज़लज़ले आ रहे हैं, मेरा मानना ये है कि शायद हमें इस्तग़फ़ार की कसरत बढ़ा देनी चाहिए। जितना हम इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं उतना इस्तग़फ़ार पढ़ें सारे दिन में, सारी रात में। मेरी तो एक हैबिट है कि मुझे नींद नहीं आ रही होती है तो मैं दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार ये पढ़ती रहती हूँ और पढ़ते-पढ़ते मैं सो जाती हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंदा पढ़ता है, मैं भी पढ़ती हूँ। हर लोग, सब लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आप नहीं पढ़ते होंगे। हर शख्स जो दुनियावी है या जो दीनी है या जो जिस भी तरह अपनी लाइफ गुजार रहा है, एट द एंड जब वो रात को सोने लेटता है तो वो कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता है, वो कुछ ना कुछ पढ़ के सो रहा होता है। अल्लाह को किसी ना किसी बहाने कोई बात करके याद कर रहा होता है, कोई ज़िक्र करके याद कर रहा होता है, कोई जस्ट दिल में उसको पुकार रहा होता है, मगर अल्लाह ताला को सब सोते वक़्त याद कर रहे होते हैं। तो सबका अपना एक तरीक़ेकार होता है, मेरा भी है। और इस्तग़फ़ार की कसरत का सिर्फ़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि कंटिन्यू मैं ये चीज़ देख रही हूँ, इस साल में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत मसले मसाइल, कुदरती आफ़ात बहुत आई हैं। अब हम लोगों ने ये इकट्ठा है कि इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ना है और कोशिश करनी है कि जुमेरात मेरे ख़्याल से 4 से 5 सितंबर की दरमियानी शब सुनने में आ रहा है और कुछ 8 से 9 की दरमियानी शब भी कह रहे हैं। मगर जो मुझे मेरे हस्बैंड से मिल रही है इन्फॉर्मेशन, उसके हिसाब से जुमेरात से की रात से जुम्मे तक जो है वो सैलाब गुजरेगा। तो जिस वक़्त भी गुजरे, दुआ करिएगा कि ये खैर आफियत से अपनी मंज़िल तक चला जाए और पहले ही बहुत तबाही करता हुआ आ रहा है, तो आगे अल्लाह ताला सबके घरों को, सबकी गृहस्थियों को और सबको इस सैलाब की तबाहकारियों से महफूज़ रखे। दुआ करिएगा, मुझे भी, मेरी नज़र को भी दुआ में याद रखिएगा, मैं आप सबको भी दुआ में याद रखती हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अभी मैंने रूट्स कलर करवाए हैं, जस्ट रूट्स, और तो उस कलर का, हेयर कलर को मैं तकरीबन 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो उसका रिव्यू भी आपको देंगे और आपको बताएँगे कि किनसे करवाती हूँ मैं हाइलाइट्स और कलर, उनका नंबर शेयर करूँगी मैं आपके साथ। फेशियल कौन सा यूज़ करती हूँ मैं, इस बार मैंने फेशियल भी करवाया क्योंकि एक फ्रेंड सर्कल में शादी आ गई है, तो फेशियल करवाया है। फेशियल भी दिखाऊँगी कौन सा मिक्स करके, मतलब एक ही प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, 2 मिक्स करवा के मैं फेशियल करवा रही होती हूँ, कस्टमाइज़ करके खुद अपने तरीके से जो मेरी स्किन को सूट करता है। तो वो फेशियल भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ और टिप्स के साथ भी हाज़िर होंगी। बस दुआ करिएगा हालात बेहतर हो जाएँ और इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, आप भी करें, अपने फ्रेंड्स से भी करवाएँ और सब मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी नज़र आप सबको अपनी दुआ में याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।